नमस्कार। मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि उन्होंने नारायण बलि गया में या अन्य कहीं किसी पवित्र नदी के किनारे करवाई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पितृदोष बना हुआ है। इसका कारण होता है सही उपाय का न होना। अगर किसी को त्रिपिंडी श्राद्ध की जरूरत है और वो नारायण बलि करवाएगा तो परिणाम कहाँ से प्राप्त होगा? मलेरिया की बुखार में पेट दर्द की गोली से कहाँ आराम होगा? आराम के लिए तो दवा आपको मलेरिया की ही लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको अपनी वीडियो में जानकारी देने जा रही हूँ कि पितृदोष के निवारण हेतु कौन सी बलि देनी चाहिए, किन लक्षणों के आधार पर कौन सी बलि पड़नी चाहिए। नारायण बलि ये उन पितरों के लिए करवाई जाती है जिनके बारे में आपको पता हो, जैसे आपके परिवार का कोई वो सदस्य जिसके नाम और उसके बारे में आप जानते हैं और शांत होने के बाद आपके सपने में आता है, या किसी अन्य प्रकार से प्रेत योनि में जाकर आपके परिवार में पितृदोष बना रहा है या आपको कष्ट दे रहा है, तो उनके लिए नारायण बलि करवाई जाती है। क्योंकि संकल्प में आपको प्रेत का नाम और गोत्र बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता है। इस कारण आप नाम गोत्र संकल्प में बोलकर ये उसकी सद्गति के लिए करवा सकते हैं। दूसरा आता है नाग बलि। पूर्व जन्म में अकारण किसी सांप को मारने से या गर्भ गिरवाने के कारण ये दोष बनता है और इसका परिणाम ये होता है कि संतान होने में समस्या आती है या बार बार गर्भ गिर जाता है या बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। इसके निवारण के लिए कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग देवता का पूजन करवाया जाता है। उनको भोग वगैरह देकर इस दोष का निवारण करवाया जाता है। तीसरा आता है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध तब करवाया जाता है जब आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ हो और आपको ये पता नहीं हो कि हमारी पीढ़ी में किसकी अधोगति के कारण ये बना हुआ है। मतलब उस पितृ के बारे में आपको पता नहीं जो अधोगति में है। मान लीजिए आपसे पूर्व की 5वीं पीढ़ी में शांत हुआ कोई इंसान अधोगति में होने के कारण आपकी कुंडलियों में ये दोष बना हुआ है। अब आपको उस पितृ का नाम की जानकारी नहीं है, तब ये कराया जाता है। इसमें 3 पिंड बनते हैं, एक ब्रह्म जी की, दूसरा विष्णु जी का, तीसरा महादेव का। मतलब अगर वो आत्मा सात्विक हुई तो ब्रह्मा जी उसकी सद्गति करेंगे, राजसिक हुई तो विष्णु भगवान उसकी सद्गति करें, और तामसिक भूत प्रेत गंदी योनि में हुई तो भगवान शिव उसकी सद्गति करें। पितृदोष निवारण श्राद्ध, ये श्राद्ध तीनों श्राद्धों के साथ अनिवार्य होता है। इसको करने का मतलब होता है कि हम अपने पितरों से अब तक की हुई गलतियों की क्षमा मांगते हैं, उन्हें वचन देते हैं कि आइंदा नियम पूर्वक धर्म पूर्वक जीवन जिएंगे, समय पर उनको भोग प्रदान करेंगे, हमारी कमाई का कुछ हिस्सा उनके लिए रखेंगे। जी हाँ, आप जो भी कमाते हैं उसमें इनका हिस्सा होता है, क्योंकि ये जीवन उन्हीं की देन है। अगर आप वो हिस्सा उनके लिए नहीं निकालते हैं तो वो पितृ अपने हिस्से को अस्पताल, कोर्ट, बीमारियों के जरिए निकलवाते हैं। जब इन चीज़ों को देखा है, अनुभव किया है, तभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जो नहीं मानते उनको अपने समय के अनुसार अपने आप मनवा देता है समय। मैं अपनी आने वाले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ आऊँगी। मेरी वीडियो की दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। नमस्कार।